जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग इतिहास पाठ 3, 4, 5 और 6 से बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा फाइनल एग्जाम में 2009 से लेकर 2022 तक जिन जिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पूछा गया है उस पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मोस्ट वीवीआई अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बिहार इंटरमीडिएट के द्वारा प्रतिवर्ष पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीता से आप क्या समझते हैं? श्रीमद्भागवत गीता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, श्रीमद्भागवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। इसमें निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश दिया गया है। मतलब प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किया है। इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। गीता में निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश है। दूसरा प्रश्न है, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का नाम लिखें। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का नाम लिखें। तो महाभारत में वर्णित विवाह के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ऐसे आपको बता दें कि महाभारत में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। महाभारत में कितने विवाह के प्रकार है? 8। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, नंबर 2 दैव विवाह, नंबर 3 आर्ष विवाह, नंबर 4 प्रजापत्य विवाह, नंबर 5 असुर विवाह, नंबर 6 गंधर्व विवाह, नंबर 7 राक्षस विवाह, नंबर 8 पिशाच विवाह। अगला है, महाभारत में वर्णित वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। महाभारत में वर्णित वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। आप लिखोगे, वर्ण जो वृद्धि धातु से निकला है। वर्ण जो वृद्धि धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना मतलब स्वीकार करना या चुनना होता है। वर्णों की संख्या 4 है। इन चारों वर्णों के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। चारों वर्णों के नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, एक ही छत के नीचे रहने वाले समान लोगों के समूह को गोत्र कहते हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले समान लोगों के समूह को गोत्र कहते हैं। गोत्र जिसका विकास 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसका नामकरण मतलब गोत्र का नामकरण ऋषियों के नाम पर किया गया है। प्रमुख गोत्र हैं गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, ये प्रमुख गोत्र हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के उपदेश को लिखें। महावीर स्वामी के उपदेश को लिखें। आप लिखेंगे, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने निम्नलिखित उपदेश दिया। नंबर 1 सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। नंबर 2 अहिंसा, कभी हिंसा मत करो।
किसी का दिल ना दुखाओ। तीसरा अस्तेय, मतलब कभी चोरी ना करो। अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह ना करो। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को वश में रखो। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में सूत पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को लिखें। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को लिखें। आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश दिया था। नंबर 1, दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से भरा पड़ा है। नंबर 2 क्या है? दुख समुदाय। बुद्ध ने कहा दुख समुदाय, मतलब दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा, दुख निरोध, मतलब दुख से निकला जा सकता है। दुख से क्या हो सकता है? आप निकल सकते हैं। और चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, मतलब संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को आप परित्याग कर दीजिए। मतलब संसार में जो वस्तु आपको प्रिय लग रही है उस वस्तु को त्याग कर दुख से निकला जा सकता है। और महात्मा बुद्ध के उपदेश को 4 आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं। 2 तरीके से प्रश्न होगा। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध के उपदेशों को लिखें या 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य को लिखें, तो आप इसी को लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें अथवा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध भी कहते हैं और आपको पता होगा कि इनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न को पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। 5 अंक का प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गांव में के निकट आम्रकुंज में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गांव के निकट आम्रकुंज में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनके माता मतलब महामाया का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके जन्म के अवसर पर पंडितों ने भविष्यवाणी किया, यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा मतलब राजाओं का राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। राजा के पुत्र होने के कारण इन्हें राजनीति की उचित शिक्षा दी गई, लेकिन इनका मन इन कार्यों में मतलब गृहस्थ में नहीं लगता था। वे हमेशा चिंतनशील रहा करते थे और जब भी मौका मिलता तो जम्मू के वृक्ष मतलब जामुन के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो जाते। इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक कन्या से करा दिया। विवाह के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। पुत्र की प्राप्ति के बाद इनके पिता ने इनको युवराज घोषित कर दिया। युवराज घोषित होने के बाद सिद्धार्थ राज्य भ्रमण के लिए निकले और राज्य भ्रमण के दौरान इन्होंने मतलब सिद्धार्थ ने मानव जीवन के 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा, फिर रोगी को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा और अंत में सन्यासी को देखा। पहले 3 दृश्य मतलब बूढ़ा, रोगी और मृत, इन पहले 3 दृश्य को देखकर इनका मन दुख से बड़ा दुखी हुआ, लेकिन चौथे दृश्य को देखकर इनके मन में थोड़ी सी
प्रसन्नता हुई और इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गया। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। घर त्यागने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ 6 वर्ष तक यत्र तत्र भटके और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध, तथागत और प्रज्ञावान के नाम से प्रसिद्ध हुए या जाने गए। भारत के इतिहासकार इन्हें एशिया की रोशनी की उपाधि दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। धर्म प्रचार प्रसार करते हुए 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कुशीनगर में इन्होंने महानिर्वाण को प्राप्त किया। इनका अंतिम संस्कार मल्ल जनजाति के लोगों ने किया। तो ये 5 अंक का प्रश्न है और क्रमिक रूप से इस प्रश्न को पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले या वर्धमान महावीर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले। तो याद रखेंगे, जिस वर्ष गौतम बुद्ध पूछा जाता है उस वर्ष महावीर स्वामी को नहीं पूछा जाता है, और जिस वर्ष महावीर स्वामी को पूछा जाता है उस वर्ष गौतम बुद्ध को नहीं। मतलब दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछा जाता है, तो दोनों में से एक प्रश्न निश्चित तौर पर इस बार रहेगा। तो प्रश्न है, महावीर स्वामी जिसको वर्धमान महावीर कहते हैं, उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे, महावीर स्वामी जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनके जन्म के 7 दिनों के बाद इनके माता का देहांत हो गया। इनके जन्म के अवसर पर पंडितों ने भविष्यवाणी किया, यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। जन्म के बाद इन्हें उचित शिक्षा दीक्षा दी गई, लेकिन इनका मन सामाजिक कार्यों में नहीं लगता था। वह हमेशा चिंतनशील रहा करते थे। अतः इनके पिता ने इनका विवाह यशोधा नामक एक लड़की से करा दिया। विवाह के बाद इन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने अनुज्ञा प्रदर्शनी रखा, और जमाली नामक नौजवान से इन्होंने अपनी बेटी प्रदर्शनी का विवाह करा दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर गृह को त्याग दिया। ज्ञान की खोज में वर्धमान 12 वर्ष भटके और 42 वर्ष की अवस्था में राजगीर में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य या कैवलीन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगीर में के विपुलचल की पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और 72 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। 468 ईसा पूर्व में बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी में इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इनका अंतिम संस्कार मल्ल जनजाति के लोगों ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखें। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखें। आप लिखेंगे, बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में अनेक सारी जटिलताएं आ गई। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में अनेक सारी जटिलताएं आ गई। बौद्ध धर्म में जादू टोना को बढ़ावा दिया जाने लगा। इस कारण धर्म का मूल स्वरूप बदल गया और धर्म का मूल स्वरूप बदलना पतन का जिम्मेवार कारण बना। दूसरा, संघ में भ्रष्टाचार का पनपना। बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार का पनपना। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध विहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। बौद्ध भिक्षु भोग विलास में लिप्त हो गए। इस कारण साधारण जनता का उन पर से विश्वास उठने लगा, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तीसरा कारण, हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म के उन्नति को देखकर हिंदू धर्म के संतों ने अनेक सारे सुधार किए। उनके सुधार को देखते हुए आम आदमी पुनः बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगे और यह भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। चौथा कारण, बौद्ध संघ का विभाजन।
महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महासांघिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान आदि संप्रदायों में बंट गया। इस तरह बौद्ध संघ का विभाजन बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। पांचवा पॉइंट होगा राजकीय संरक्षण का अंत। बौद्ध भिक्षु के विलासी प्रवृत्ति को देखकर राजा महाराजाओं ने राजकीय संरक्षण देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। राजकीय संरक्षण की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना। बौद्ध धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दीन ए इलाही क्या है, या दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म था जो सुलह ए कुल अर्थात सबके लिए शांति के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्म के अच्छी अच्छी बातों का संग्रह था, जिनका उद्देश्य सब में शांति मतलब आम जनता में शांति की स्थापना करना था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। इस धर्म की शुरुआत 1581 में, कुछ विद्वान इसको 1582 तो 1581 या 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई। इस धर्म की सबसे मुख्य बात यह थी कि इस धर्म को मानने वाले अपने जीवन काल में ही अपने मृत्यु का भोज दे देते थे। लेकिन अकबर के मृत्यु के साथ ही दीन ए इलाही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है जमींदार कौन थे, मुगल व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी। जमींदार कौन थे मुगल शासन व्यवस्था में या मुगल कृषि व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका थी। आप उत्तर लिखेंगे जमींदार अर्थात जमीन के मालिक। साधारण बोलचाल की भाषा में जमींदार अर्थात जमीन के मालिक। मुगलकालीन व्यवस्था में समाज में जमींदारों का स्थान बड़ा ही ऊंचा था। मुगलकालीन व्यवस्था में जमींदारों का ऊंचा स्थान था। यह प्रायः ऊंची जाति के थे। अबुल फजल के अनुसार जमींदार ब्राह्मण और राजपूत जाति के हुआ करते थे। मुगलकालीन व्यवस्था में जमींदार की भूमिका की बात करें तो जमींदार प्रायः धनी होते थे। कुछ जमींदार की अपनी निजी भूमि हुआ करती जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। दूसरा, जमींदार मजदूरों से जमीन पर दैनिक मजदूरी से काम करवाता था। तीसरा, जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों से कर वसूलता था। चौथा, जमींदारों का पद अनुवांशिक होते थे, जिन्हें विरासत के रूप में जमीन मिलती थी। सभी जमींदार अपने पास सैनिक की टुकड़ी रखता था जो युद्ध के समय राजा को सहयोग करता था। अगला प्रश्न है अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली या आईन दहसाला का मूल्यांकन करें। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली या आईन दहसाला का मूल्यांकन करें। आप लिखेंगे आईन ए दहसाला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अपने वित्त मंत्री टुडलमल के सलाह से प्रारंभ की गई लगान की या भूमि बंदोबस्त की एक व्यवस्था थी। यह व्यवस्था समस्त भूमि को माप कराकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया। मतलब इस व्यवस्था में समस्त भूमि को माप करा दिया गया और उसके उपरांत उस पर लगान तय किया गया। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, अतः इसे आईन दहसाला के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1573 में गुजरात से हुई और संपूर्ण भारत में या संपूर्ण मुगल साम्राज्य में 1579 से 80 तक लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं क्यों। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं क्यों, या अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं। आपका उत्तर होगा अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। अकबर मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। इनका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच था। 1556 से 1605 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे,
इनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच था। इनकी गणना भारत ही नहीं विश्व के महान शासकों में की जाती है। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम के गर्भ से हुआ था। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिला के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर विषम परिस्थिति के कारण पढ़ लिख न सका, लेकिन अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। नंबर 1, यह स्वयं मुस्लिम शासक होते हुए भी सभी धर्मों के साथ उदारता का व्यवहार किया। दूसरा, अपने दरबारियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पद पर बैठाया। तीसरा, इन्होंने 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर गैर मुसलमानों को तीर्थ जाने पर टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने दरबार में सभी धर्म के विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। उनके वाद विवाद के लिए 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया। इन्होंने समकालीन विद्वानों और विशेषज्ञों को अपने दरबार में आश्रय दिया, जिन्हें नवरत्न का दर्जा देकर सम्मानित किया। इन्हीं कारणों से विद्वान अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में अभिवादन के प्रमुख तरीका कौन कौन था? मतलब मुगल काल में प्रणाम करने का तरीका कौन कौन था? तो मुगल काल में अभिवादन करने का प्रमुख तरीका था, नंबर 1, सजदा और पैबोश। क्या है? सजदा और पैबोश। आपको बता दें, सजदा का मतलब होता है घुटना के बल झुकना। सजदा का मतलब क्या होता है? घुटना के बल झुकना। और पैबोश का मतलब होता है पैर को चूमना। हालांकि इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले भारत में बलबन ने किया था। सजदा और पैबोश की परंपरा बलबन ने शुरू किया था, लेकिन मुगल शासकों में सबसे पहले किसने शुरू किया? अकबर ने किया। दूसरा था सजदा और जमीबोश। मतलब शाहजहां जब राजा बना तो प्रणाम करने के लिए सजदा मतलब घुटना के बल झुकना और पैबोश के जगह जमीबोश मतलब जमीन को चूमने की परंपरा शुरू कर दी। तीसरा है तीन तालीम। तीन तालीम में होता है कि हाथ के 3 उंगली को लेकर ऐसे सिर की ओर ऊपर उठाना, तीन तालीम कहलाता है। 4 तालीम में क्या होता है कि हाथ के 4 उंगली को माथे की ओर ले जाकर अपने सिर को झुकाना। और अंतिम जो तरीका था कोर्निश, इसमें क्या होता था? अपने हाथ को माथे पर सटाकर सिर को झुकाना पड़ता था। तो अकबर के काल में मुगल काल में अभिवादन के कुल 5 तरीके थे। अकबर ने शुरू किया था सजदा और पैबोश। शाहजहां ने सजदा और पैबोश की जगह सजदा और जमीबोश लाया। इसके अलावा 3 तालीम, 4 तालीम और कोर्निश, ये परंपराएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अकबर के धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। आप लिखेंगे, अकबर जो मुगल वंश के महान शासक थे या सबसे महान शासक थे। अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे, यह सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने अपने धार्मिक नीति के तहत कई कार्य किए, जैसे 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1575 में दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना किया। 1579 में मजहर की घोषणा किया। धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम एवं देवी को अपने दरबार में शरण दिया और उनसे प्रभावित होकर माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया। अकबर पहला मुसलमान था जो माथे पर तिलक लगाता था। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर में हरजिराना से पारसी धर्म की शिक्षा ली और पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य की उपासना किया, सूर्य को जल देना शुरू किया और अपने दरबार में हर समय अग्नि जलाने का आदेश दिया। जैन धर्म के आचार्य शांति चंद्र एवं हीर विजय सूरी को अपने दरबार में आश्रय दिया। सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का भूमि कर माफ कर दिया।
ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा और लाहौर में चर्च का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता को लिखें। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता को लिखें या मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे मनसबदारी व्यवस्था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा सेना के पुनर्गठन करने के लिए 1573-74 ईस्वी में प्रारंभ की गई एक व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा सेना का पुनर्गठन करने के लिए 1573-74 ईस्वी में प्रारंभ की गई एक व्यवस्था थी। यह प्रथा अकबर ने मंगोल नेता चंगेज खान से सीखा था, क्योंकि चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार की सबसे छोटी इकाई 10 एवं सबसे बड़ी इकाई 10,000 का था। अकबर ने मनसबदारों के पद पर अपने विश्वासपात्र लोगों को बैठाया। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में उन्हें रखा गया जिनके पास कम से कम 10 और अधिक से अधिक 500 के जात एवं सवार होते थे। इन्हें मनसबदार कहा जाता था। दूसरी श्रेणी में उन्हें रखा गया जिनके पास 500 से 2500 के बीच जात और सवार होते थे, और इन्हें अमीर कहा जाता था। तीसरी श्रेणी में के मनसबदार को अमीर ए उमदा कहा जाता था। तीसरे श्रेणी के मनसबदार को अमीर ए उमदा कहा जाता था। इनके पास 2500 से ज्यादा जात और सवार होते थे। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। अकबर के काल में, या अकबर के काल को लिख सकता है कि मुगल काल में, या मुगल काल के किसी अन्य राजा का भी नाम दिया जा सकता है। तो आपको सीधा देना है कि अकबर के काल में या मुगल काल में भूमि को किन आधार पर बांटा गया था। तो अकबर के काल में या मुगल काल में भूमि को का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर किया गया था। अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर किया गया था, और उत्पादन के आधार पर भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। आईन अकबरी में इसका उल्लेख है। पहला था पोलज। यह प्रथम श्रेणी का भूमि था जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होता था। दूसरा था पर्ती। इसमें 2-3 वर्ष खेती होता था और 1 वर्ष के लिए पर्ती छोड़ दिया जाता था। तीसरा था छच्छर। इसमें 1 वर्ष खेती होता था और 3 से 5 वर्ष के लिए पर्ती छोड़ दिया जाता था। चौथा था बंजर। यह भूमि का सबसे निम्न कोटि था जिस पर उत्पादन नहीं हो पाता था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन पर प्रकाश डाले। प्रश्न क्या है? मुगल प्रशासन पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा मुगल प्रशासन जिसका गठन तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर किया गया था। मुगल प्रशासन जिसका गठन तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर किया गया था। शासन का प्रधान सुल्तान होता था। सुल्तान को जिल्ले इलाही अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना जाता था। अबुल फजल ने अकबर को फर्द ए इजदी माना है। फर्द ए इजदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से मुगल प्रशासन को निम्न भागों में बांटा गया था। नंबर 1, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था, मतलब राजा होता था, और अपने कार्यों में सहायता के लिए वकील, दीवान, मीर बख्शी, काजी आदि पदाधिकारियों की सहायता लेते थे। दूसरा था प्रांतीय प्रशासन, माने राज्य का शासन। यह शासन का दूसरा स्तर था। प्रांत का शासन सूबेदार के हाथ में होता था और सूबे की वित्त व्यवस्था की देखरेख दीवान करता था, और सूबे में शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी कोतवाल के हाथ में थी। अगला है जिला प्रशासन। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांत को जिला में बांटा गया था, और मुगल काल में जिला को सरकार कहा जाता था, और जिला का प्रशासन फौजदार के हाथ में था, मतलब जिला अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, और जिला में वित्त व्यवस्था अमल गुजार नामक पदाधिकारी देखते थे। चौथा है परगना। जिला का विभाजन परगना में किया गया था, और परगना का शासन सिकदार के हाथ में था।
परगना के शासन व्यवस्था की देखरेख कौन करता? सिकदार करता था। और परगना में वित्त व्यवस्था आमील नामक पदाधिकारी के हाथ में था। आमील नामक पदाधिकारी वित्त व्यवस्था को देखते थे। तो ये रहा इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए इतिहास के पाठ 3, 4, 5 और 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इन प्रश्नों को क्रमिक रूप से मेनी टाइम 2009 से लेकर 2022 तक पूछा गया है। तो आप सब निश्चित तौर पे इन सारे प्रश्नों को बार बार दोहराएं, क्योंकि बार बार सुनने से आपको यूं ही याद हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी समय है आपके पास, 90 दिनों का समय आपके पास है। अगर बार बार इसको सुनते हैं तो निश्चित तौर पे 5 से 6 बार सुन लेने के बाद आपको याद हो जाएगा।